कि रोको मत मुझे जाने दो, रोको मत मुझे जाने दो, मानवता का ये कर्म निभाने दो, रोको मत मुझे जाने दो, मानवता का ये कर्म निभाने दो। यदि बचती है जिंदगी, यदि बचती है जिंदगी किसी की मेरे लाल रंग से, यदि बचती है जिंदगी किसी की मेरे लाल रंग से, तो मेरे लहू को किसी और के शरीर में चढ़ जाने दो, तो मेरे लहू को किसी और के शरीर में चढ़ जाने दो। शासकत ईश्वर ने बहुत अच्छा मौका दिया है हमको एक साथ कई शरीरों में रहकर जिंदा रहने का। हम अपने शरीर में तो जीवित है ही हैं, अगर हम ये रक्तदान करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, तो फिर हम कई शरीरों में जिंदा रहते हैं। जहां जहां ये ब्लड जिस जिस शरीर को चढ़ाया जाता है, हम उस शरीर में भी जिंदा रहते हैं। तो एक साथ कई शरीरों की यात्रा भी आप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रक्तदान करके। दुनिया में इससे बड़ा कोई दान नहीं है। सारी चीजें बाजार से खरीद कर डोनेट की जा सकती हैं, दान किया जा सकता है। अभी आदरणीय जोनेचार साहब भी कह रहे थे कि रक्त बनाने की कोई फैक्ट्री है ही नहीं जहां से रक्त बनता हो। तो ये तो शासक सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमको ऐसा वरदान दिया है। और जहां संसार कत्लो गारतों में फंसा पड़ा है, मार काट मची हुई है, लोग अपने अपने अहम में पृथ्वी को तबाह करने पर लगे पड़े हैं, वहां शांति दूत बनकर, मानवता के मसीहा बनकर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, तभी तो महात्मा कह रहे थे मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। तो ये क्वालिटी शासक सतगुरु की शरण में आने के बाद ही प्राप्त होती है। दुनिया में कोई और ऐसा स्कूल, कॉलेज या डिग्री कॉलेज नहीं है जहां पर इस तरह की कोई ट्रेनिंग दी जाती हो। एक सत्संग ही है, यही क्लास है, गुरु का दरबार ही है, जहां पर प्रेम, प्रीत, भाईचारा, समर्पण, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव, खाली इतना पता लग जाए कि ये महापुरुष है, अहंकार हो जाए तो शासन हम सब कुछ अपना छावर करने को तैयार हो जाते हैं। ये कृपा शासन किसकी है? सदगुरु की। और सदगुरु की वो शासक वो जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी। अभी लास्ट में इंटरव्यू आदरणीय सत्यार्थी जी का सुना, तो सत्यार्थी जी कहते थे बाबा देव सिंह जी महाराज की शिक्षा पटियाला चल रही थी, तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने बाबा जी को ट्रेन में बिठाकर और बस में जाने के लिए स्कूल के लिए भेजा। कोई भी महात्मा ट्रेन और बस में ले जाओ, लंगर की व्यवस्था है। अब आदेश का गुरु का शासक भगत को तो सदवचन ही करना है। और बाबा देव सिंह जी महाराज की जो बाल्यावस्था है, उस अवस्था में सत्यार्थी जी कह रहे मुझे आदेश हुआ है कि मैं इनको पटियाला वो यादवेंद्र पब्लिक स्कूल तक पहुंचाने का कार्य दास के जिम्मे था। और आदेश ये आया कि ट्रेन में जाना है और बस में जाना है। कहते जब वो कार्य करके मैं वापस आया बाबा जी के पास, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के पास, तो हमने कहते कि सच्चे पातशाह इतनी गाड़ियां हैं हमारे पास, क्या आप अपने बच्चे को कार में बिठाकर स्कूल तक नहीं भेज सकते? देखिए शासक गुरु की सोच कैसी होती है। कहते ये बच्चे भी तो जाने कि संसार में लोग कैसे रहते हैं, ट्रेनों में कैसे सफर होता है, बसों में लोग कैसे परेशानी के साथ सफर करते हैं।
तो वो शास्त्र सिखलाइयां सदगुरु ने प्रैक्टिकली अपने परिवार को भी दी और संसार को भी दी। अभी शास्त्र महात्मा फरमा रहे थे, दास ने नोट भी किया था कि आज का दिन मानव एकता और मानव को मानव से जोड़ने का दिन है। दास को सुनकर बड़ा अचंभा हुआ, आज का दिन ही क्यों, बाकी के दिन क्यों नहीं? ज्ञान आज के दिन के लिए मिला है क्या? ये जो ज्ञान मिला है शास्त्र, ये तो 24 घंटे वाला है, 365 दिन, हर पल हर क्षण। 24 अप्रैल को ही मानव एकता क्यों, बाकी के दिन क्यों नहीं? दास के मन में यह प्रश्न उठ रहा था। ये महात्मा बोल रहे हैं कि आज का दिन मानव से मानव को जोड़ने का है, तो बाकी के दिन क्या है? तोड़ने का है। भाई बाकी के दिन क्यों नहीं? बाकी के दिन भी वही भाव हमारे अंदर क्यों नहीं रहते? बाकी के दिन भी गुरु के आदेश हमको याद क्यों नहीं रहते? बाकी के दिन भी हमको ये याद क्यों नहीं रहता कि सच्ची पातशाह का आदेश है हमने नशा नहीं करना? 24 अप्रैल को ही खाली यहां से माइक से महात्मा बोल देंगे और आप सुन लेंगे, बाकी के दिन क्यों नहीं? तो ये जो शासक सच्चे पातशाह जी ने हमको आदेश दिए हैं, ये सारी जिंदगी के लिए दिए। गुरु का एक आदेश सारे जीवन के लिए होता है, एक ही दिन के लिए नहीं। और ऐसे मानवता के मसीहा जिनका जिक्र अभी आपने महात्माओं के माध्यम से सुना और वर्षों वर्ष से सुनते चले आ रहे हैं। ऑनलाइन गुरु चर्चा में एक जगह ये जिक्र सुनने का मौका मिला कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, राजमाता जी स्टेज पर विराजमान है दिल्ली में, कोठी पर चरणों में नमस्कार हो रही है और एक महात्मा आया, कहने लगा सच्ची पातशाह कल मेरा कोर्ट में मुकदमा है, आप आशीर्वाद दो मैं जीत जाऊंगा। बाबा जी कहते उस मुकदमे में कोई दमखम नहीं है, तू उसको वापस ले ले। और वो भगत तो उम्मीद लेकर आया था कि बाबा जी मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं मुकदमा जीत जाऊंगा। और आगे से हुजूर ये कह रहे हैं कि भाई इसमें दमखम नहीं, उसको वापस ले लो। महात्मा ने वही मत्था टेका, बाहर आ गया लाइन से, कोठी से बाहर ही निकल रहा था, तभी एक और महापुरुष सामने से आ गए। वो महात्मा सामने से आए, कहने लगे कहां से आ रहे हो भाई साहब? कहने लगे कोठी से आ रहा हूं, बाबा जी के दर्शन करके आ रहा हूं। तो बाबा जी के दर्शन करने के बाद तो चेहरे पर खुशी होती है, आप तो मुंह लटका के आ रहे हो, ऐसे क्या हो गया? गुरु के दर्शन से तो शाश्वत खुशी पैदा होती है। कहने लगे कल जो है ना मेरा कोर्ट में मुकदमा है, उसकी फाइनल रिपोर्ट होनी है, कल केस का फैसला होना है। अभी आगे कोई बात करता, सामने से महात्मा कहने लगा भाई साहब आपको पता नहीं है, गुरु कई बार अपने भगत के लिए जज बन के बैठ जाता है, आप चिंता ना करो, बाबा जी फैसला आपके पक्ष में करेंगे, आपने मुकदमा जीतना ही जीतना है। अब शास्त्र में एक तरफ गुरु का वचन है, दूसरी तरफ उस महात्मा की अरदास है, उसने वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, अरदास कर दी कि आपने तो मुकदमा जीतना ही जीतना है। सदगुरु तो जज बन के बैठ जाता है। और अगले दिन शासन हुआ क्या? अगले दिन हुआ ये कि वो भगत की बल्ले बल्ले हो गई, जय जयकार हो गई, वो मुकदमा जीत गया है। और वो मिठाई का डब्बा लेकर बाबा गुरबचन सिंह जी के पास गया कि सच्चे पातशाह आप जी के आशीर्वाद से दास जीत गया, वो मुकदमा जीता गया। बाबा जी उसको मुस्कुरा के कहते हैं बेटा यहां से बाहर गया था तो तुझे कोई मिला था? कहने लगे सच्चे पातशाह वो अमुक अमुक महात्मा मिले थे। तो उन्होंने क्या कहा? कहते सदगुरु जज बन के बैठ जाता है। तो सासंगत अपने वचन को भी कटवा लिया गुरु ने, भगत के वचन की मान मर्यादा रखने के लिए कि मेरे गुरसिख का वचन काटा ना जाए। मेरे गुरसिख ने अगर किसी भगत को आशीर्वाद दे दिया
तो बेशक मेरा वचन कट जाए, पर मैं वो वचन को पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे भगत ने आशीर्वाद दे दिया। मेरे भगत ने किसी को कह दिया कि तेरा ये काम हो जाएगा, तो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये तो शासन पुरातन। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी ऐसे युग पुरुष में एक जगह लिखा है कि मैंने निरंकार से वरदान लिए कि मैं जिस स्थान पर बैठता हूँ उतना जितना मेरा सत्कार होता है उतना मेरे गुरसिक का होना चाहिए, और जो मैं किसी को बोल देता हूँ मेरा गुरसिक भी आगे से अगर किसी को बोल देगा तो उसका उतना ही काम होना चाहिए जितना दास ने कहा है। तो ये आशीर्वाद तो निरंकार प्रभु से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने पुरातन समय में पहले लिए हुए हैं। ऐसे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जिन्होंने गुरसिक के वचन को पूरा करने के लिए अपने वचन को कटवा दिया, मानवता के मसीहा। और अभी महात्मा फरमा रहे थे, किसी ने मजाक में बाबा जी को कहा, बाबा जी अमेरिका ने एक ऐसी गोली बनाई है कि कोई बूढ़ा खाए तो जवान हो जाता है। हजूर ने आगे से कहा, मैं भी ऐसी गोली खाना चाहता हूं, मैं भी जवान होना चाहता हूं। और साथ संगत शायद आपको पता होगा कि जिस कार्रवाई से वो गोलियां चली वो अमेरिका की कार्रवाई थी, और वो शरीर बुजुर्गी का फिर से नया रूप लेकर बाबा हरदेव सिंह के रूप में प्रकट हो गया। वो हमारे पटेना के महात्मा बैठे हैं, इनका एक कवि जी होते थे जो एक गीत पढ़ा करते थे कि पहले बुढ़ा रहा बाबा और जवान हुए बाबा। सासंगत ये शरीर बदल लेता है, गुरु शरीर नहीं होता और शरीर गुरु कभी मरता नहीं। शरीर तो आते जाते रहते हैं, इनकी एक मर्यादा है, एक कार्य समय है, उतने समय तक ये शरीर रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। हर युग में ऐसा होता है, युगों युगों से शासन की ऐसे ही अवतारी पुरुष आए और संसार का भला करके चले गए। वरना पवित्र गीता में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज को ये कहने की जरूरत थोड़ी थी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं न धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। हर युग में सासंगत जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब राम मनुष्य धरणी। राम कहते हैं सतगुरु को, इस रमे राम को शरीर में आना पड़ता है, तब तब राम मनुष्य धरणी भक्त हेतु लीला वो करे। भक्तों के लिए इसको लीला करनी पड़ती है, इसी को शाश्वत लीलाधारी कहा है। ऐसे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जिन्होंने वो जो गोली चलाने वाला था ना, उसको भी आशीर्वाद दे दिया। शायद आपने नाम सुना होगा, रंजीत सिंह नाम था उसका। 2-3 महीने तक कारपेंटर की सेवा कोठी में करता रहा, और जिस दिन शासन में 24 अप्रैल का दिन आया, उस दिन सुबह सुबह ही बाबा जी के चरणों में अधिक माया रखकर नमस्कार करके मत्था टेक रहा है, सच्चे पातशाह आशीर्वाद दो, मैं जिस काम के लिए आया हूं मेरा वो काम हो जाए। उसको भी आशीर्वाद दे दिया, जा तेरा काम हो जाएगा। और साथ संगत ऋषि कमल जी की बेटी की शादी थी, जिसकी डेट शायद 26 अप्रैल थी, और कुछ दिनों पहले बाबा जी कहते 26 ठीक नहीं 24 रख लो, और शादी की डेट चेंज करा दी, और 24 अप्रैल को दिन में शादी हुई। दिन में शादी करने के बाद साथ शाम के टाइम पर जब हजूर दूसरा कार्यक्रम करके किसी महात्मा के यहाँ भोजन है, वो कह रहा बाबा जी आप रुकिए, अभी भोजन करके जाना। कहने लगे नहीं राजमाता जी भोजन करेंगे, मेरा कोई इंतजार कर रहा है। और जिसको सुबह आशीर्वाद दिया वो तो इंतजार कर ही रहा है कि तेरा काम हो जाएगा। और साथ संगत वो जैसे ही कोठी पर गाड़ियां पहुंची, गेट खुला और सामने से वो
जिसने आशीर्वाद मांगा था वो तो पहले से तैयार बैठा था और उसने शासक को फायरिंग शुरू की। पहली गोली तो शासक हजूर को जब लगी और उसके बाद जितनी भी गोलियां बाबा जी को लगी वो सब चाचा प्रताप सिंह को पार करने के बाद लगी। गुरु अगर पूरा है शासक तो इसके गुरसिख भी पूरे हैं। अभी जिक्र आया था चाचा प्रताप सिंह जी का, उन्होंने शासक वरदान मांगा था सच्चे पातशाह जीऊंगा भी आपके साथ और मरूंगा भी आपके साथ, और उस भगत ने शासक निभा ली। सदगुरु ने कृपा करके उसकी तोड़ निभा दी। तो जितनी भी गोलियां लगी शासक वो चाचा प्रताप सिंह को भेदने के बाद फिर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को लगी। ऐसे भगत जिनको हुजूर ने सेवा में बुला लिया, नौकरी थी, बिना बताए नौकरी से सेवा में आ गए। 2-4-6 दिन हफ्ता बीता, हफ्ते के बाद चाचा प्रताप सिंह जी कहने लगे हुजूर 1 हफ्ता हो गया है। बाबा जी कहते कुछ दिन और ठहर जाओ। फिर शासक 4-6 दिन बीते, फिर हफ्ता निकल गया। सोचने लगे नौकरी में तो बताकर नहीं आए, अब तो छुट्टी हो गई होगी कि जहां 1 हफ्ते ना जाओ और 2 हफ्ते हो जाए और कोई सूचना भी नहीं, तो नौकरी तो गई गई। 2 हफ्ते के बाद जब फिर बाबा जी के पास पहुंचे, बाबा जी कहते फिर कुछ दिन ठहर जाओ। और ऐसे करते करते 1 महीना निकल गया। 1 महीने के बाद शासक चाचा प्रताप सिंह जब वापस अपने ऑफिस में गए तो टेबल के ऊपर प्रमोशन लेटर रखा हुआ था। साथ वाला जो और साथी था वो कहने लगा भाई साहब मिठाई का डब्बा लेकर नहीं आए हो। कहने लगे क्यों, ऐसा क्या हो गया? कहने लगे आपका तो प्रमोशन हो गया है, आप तो रोज टाइम से आकर अपनी ड्यूटी करते थे, इसलिए साहब ने खुश होकर आपका प्रमोशन कर दिया है। शासक उस भगत ने उसी समय उस प्रमोशन लेटर को फाड़कर फेंक दिया और कहा कि जिसके सेवा में 1 महीने में प्रमोशन हो जाए, अगर सारी जिंदगी उसकी सेवा में लग जाए तो फिर क्या प्रमोशन मिलेगी। और सदगुरु के चरणों में शासक उसी समय नौकरी से रिजाइन देकर आकर सेवा में लग गया। ऐसे ऐसे भगत अभी पिछले दिनों हजूर माता सुदीक्षा जी महाराज का टूर प्रोग्राम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में था। शासकों भी 5-7 दिन साथ रहने का मौका मिला। तो शासक जगत जी के साथ एक दिन रात को हम बैठे हुए थे। वो जगह थी शासक छत्तीसगढ़ की दुर्ग। तो दुर्ग की एक अपनी ऐतिहासिक घटना है, वो जगत जी के जीवन से मिली जुली हुई है। कहने लगे बाबा जी का यहाँ पर समागम था, तो ऐसे जुलूस निकल रहा था, तो मैं पीछे कार में बैठा हुआ था, साथ में आदरणीय राजकवि जी बैठे हुए थे और भाई साहब भजन सिंह जी बैठे थे जो जोनल इंचार्ज थे वहाँ के। मैं बीच में बैठा था। आगे ड्राइवर महात्मा गाड़ी चला रहे थे, एक बहन नीलम जी और साथ में सत्यार्थी जी आगे बैठे हुए थे। कहने लगे गाड़ी चलाते हुए महात्माओं को थोड़ा सा अटपटा लगा कि ये बहन नीलम साथ में बैठी है, इसको पीछे बिठा दें। कहते बस इतनी सी देर लगी, एक ब्रेक लगा। कहने लगे नीलम जी आप पीछे बैठ जाओ, जगत जी को आगे बिठा दो। वो सासंगत बहन नीलम जी पीछे बैठ गई और जगत जी नीलम जी की सीट पर आगे आ गए ड्राइवर साहब के साथ। क्योंकि इतनी देर में बाहर से फायरिंग हुई, अटैक हुआ और वो अटैक जो गोली चली कहते वो आके सीधे नीलम जी को लगी। जगत जी कहते अगर नीलम जी की जगह पर मैं 10 मिनट पहले बैठा था, अगर 10 मिनट पहले वो सीट चेंज ना हुई होती तो वो गोली मुझे लगी होती और वह नीलम जी ने वही शरीर छोड़ दिया। ऐसे ऐसे शासनगत भक्तों ने कुर्बानियां दी हैं।
वो आदरणीय राजकवि जी को बाबा गोरखचंद सिंह जी महाराज समझ रहे थे कि सफ़ेद पगड़ी वाले ये जो पीछे बैठे हैं यही इनके गुरु हैं। तो निशाना तो राजकवि जी को लगा था, लेकिन वो पास में बहन नीलम बैठी हुई थी, उसको गोली लग गई। तो शासक कहने का भाव ये है कि सतगुरु की इस विशाल इमारत में अभी नींव के पत्थर हमको दिखते नहीं हैं। ये जो विशाल इमारत खड़ी हुई है, इसमें ऐसे ऐसे नींव के पत्थर हैं जिन्होंने परिवारों की कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने अपने घर के बेटों की कुर्बानियां दी हैं। सिर्फ इतना कहना ही गुनाह था कि मैं निरंकारी हूँ। वो समय था सासंगत 1978 के टाइम का, और ऐसे समय में सासंगत मिशन को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कैसे संभाला और निरंकारी राजमाता जी ने इसको सींचा। कैसे सासंगत जिसके पति के साथ ऐसा हादसा हुआ हो और उसने अपने बेटे को आगे बढ़ा दिया, उसको भी कुर्बानी पर सासंगत उसी सीट पर बिठा दिया जहां उसके पति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ था। कितना विशाल हृदय निरंकारी राजमाता जी का, क्योंकि सासंगत ये साथ संगत बच जाए। ये तमाम जो संत महात्मा हैं, इनके ऊपर कोई किसी तरह का अटैक ना हो। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज वो शांति के मसीहा, जिन्होंने आते ही पहले दिन ही कह दिया कि आपका तो सिर्फ गुरु गया है, मेरा तो पिता और गुरु दोनों ही गए, मेरे तो 2 रिश्ते हैं। और अगर आपके मन में क्रोध है कि बदला लेना है, तो मेरे मन में भी क्रोध है, मुझे भी बदला लेना। तो खून का बदला खून से लेना, लेकिन खून सड़कों और नालियों में नहीं बहेगा, खून इंसान की नाड़ियों में बहेगा। ये शासन पहले दिन ही बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने शांति की बौछार उस जलती हुई आग के ऊपर कर दी। सभी के हृदय ठंडे हो गए कि अब जो है बदला खून का, खून से लेना है, लेकिन खून बहाकर नहीं, खून नालियों में नहीं, खून सड़कों पर नहीं, इंसान की नाड़ियों में बहेगा। और उसी दिन से सासंगत ये मानव एकता दिवस 24 अप्रैल ब्लड डोनेशन कैंप जगह जगह पर लगने लगे। आज पूरे विश्व में, आज तो सासंगत बड़ा अद्भुत नज़ारा था, ऑनलाइन पूरे विश्व को जोड़ रखा था। जहाँ जहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप लगे थे, जिसमें अपना पीलीभीत, लखीमपुर, ये 2 स्थान भी ऑनलाइन से जुड़े हुए थे और सब स्पॉटलाइट हो रहे थे। जैसे ऑनलाइन गुरु चर्चाओं में स्पॉटलाइट होते थे, तो हर ब्रांच के सासंगत महात्मा दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। ये भी सासंगत गुरु की कृपा है कि पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया। कहाँ कहाँ ब्लड डोनेशन हो रहे हैं हमको पता नहीं होता था, लेकिन आज सासंगत वो ऑनलाइन में हमने ये भी देख लिया कि कहाँ कहाँ एक साथ ब्लड डोनेशन चल रहा है। ये कृपाएं शासन निरंतर रही तो हम उन दी हुई कुर्बानियों की कदर कर पाएँ, एक एक गुरसिख को गुरु का रूप समझकर उसका आदर सत्कार कर पाएँ। और जैसे जैसे सतगुरु के आदेश आते हैं, सासंगत उन आदेशों को अगर हम मान लेते हैं तो सही रूप में सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो हम गुरु का आदेश मान पाएंगे। दास देख रहा है घड़ी भी लगभग टाइम तक पहुंच चुकी है और दास को जितना समय दिया था महात्माओं ने वो भी 1-2 मिनट बाकी हैं। तो कृपा करना सासंगत, एक लंबे अरसे के बाद आपके फिजिकल रूप में दर्शन भी हो रहे हैं। दास को बड़ी खुशी हो रही है। दूर दूर के महात्माओं के इस रूप में, जहाँ लगभग 2.5-3 वर्ष से पहुँच ही नहीं पाए, जिनको देखना बड़ा मुश्किल हो गया था, जिनके दर्शन करना बहुत ही कठिन हो गया था। ऐसा समय आ गया सासंगत कि अपना हाथ अपनी आंखों को नहीं लगा सकते, अपने हाथ से अपनी नाक को नहीं छू सकते। ऐसा भय, इतना भयभीत भरा समय सतगुरु की कृपा से निकल गया।
और इन्होंने फिर से इस बगिया को सजा दिया, इस गुलशन को सजा दिया। तो गुलशन के रखवालों, फूल कोई मुरझा ना जाए, अपना चमन संभालो, अपना चमन संभालो। सत्संग जी प्यार से कहिए। सभी महापुरुष एक मन इच्छित होकर ध्वनि सिमरन के साथ देंगे। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन बोल गुमा, कहे अवतार तेरे निगाह, दिन राती गुणगान। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं सदा गुणगार, मैं सदा गुणगार। तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाचे तार, मेरे अवगुण नाचे तार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार। सबका बना करो करतार, सबका बना करो करतार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना एक बार, मेरा डोले ना एक बार। बख्शो शरदा भक्ति प्यार, बख्शो शरदा भक्ति प्यार। करा मैं संता का सत्कार, करा मैं संता का सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय।